कहते हैं कि दिल्ली राजनीति के केंद्र का वो अखाड़ा है जहां बड़े बड़े पहलवानों के दांव पेच देखे जाते हैं। दिल्ली नगर निगम की चुनावी तैयारी का जायजा दस्तक इंडिया ग्राउंड रिपोर्टिंग पर अपने दर्शकों के लिए लेकर उपलब्ध है, जहां आज दस्तक इंडिया की टीम नगर निगम चुनाव की रणनीति के जायजा लेने के लिए जनता के बीच पहुंचती है। और अब की बार दिल्ली एमसीडी किसकी सरकार पर ओपिनियन पोल के साथ राजनीति के पहलवानों के साथ भी चर्चाएं खास बात करती है। आज हमारी टीम एक राजनीति के पहलवान से चर्चाएं खास पर मुलाकात करती है और उनकी ऐसी बातों से आप प्रभावित होंगे जहां उन्होंने अपनी बात रखी और बिना लड़े ही विपक्ष के पहलवानों को चारों खाने चित कर दिया। देखिए खास इंटरव्यू दस्तक इंडिया लाइव की। इस चुनाव को लेट किया जा रहा है, क्यों लेट किया जा रहा है, इसमें क्या केंद्र सरकार की बात आ रही है? देखो, जहां तक सवाल लेट करने का है, इनका अपना राजनीतिक फायदे के कर रहे हैं। इन्होंने जो आज बात कर रहे हैं कि हम सशक्त बनाएंगे, एमसीडी को मजबूत बनाएंगे और तीनों निगमों को एक करके और चुनाव करवाना चाहते हैं, जिससे आर्थिक संकट नहीं गहरा है। तो मेरा अपना ये इनसे कहना है, पूछना है कि यही काम करना था तो 1 साल पहले कर दिया होता और उस प्रक्रिया को बरकरार रखते। जहां तक सवाल परसीमन का है, 272 आज बाढ़ पूरी दिल्ली में है, ये 250 की बात करते हैं। 20-22 वार्ड घटा के ही कौन सी मजबूती आ जाएगी या कौन सा अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी? इन सब बातों को लेकर के सीधा सीधा एक बात सामने आती है, कहीं न कहीं इनको 3 बार लगातार जो ये सत्ता में रहे हैं, तमाम इनके जितने भी मेंबरान हैं उनमें ज्यादातर भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं और इन पे तीनों के तीनों निगम में जो चल रही है वो सही ढंग से चलाई नहीं जा रही, टाइम पर इनको तनख्वाह नहीं दी जा रही। आए दिन सफाई कर्मचारी इनके यहाँ हड़ताल करते हैं, उनको 6-6 महीना की तनख्वाह नहीं दी जा रही। जो नर्सें हैं, डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, उनको 4-4 महीना की तनख्वाह नहीं दी जा रही। मगर ये एक दूसरे पे तो आरोप लगाते हैं, केंद्र सरकार कहती है दिल्ली सरकार सेल नहीं देती और दिल्ली सरकार कहती है केंद्र नहीं देती। देखो, मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी का तो सीधा सीधा मामला है। जब उनके हाथों से कोई चीज फिसल जाती है जो उनके क्राइटेरिया में भी नहीं आती, तो उनको केंद्र के पाले में पटक के और उन पर बुराई थोपने का काम करते हैं। चाहे वो अपनी सरकार का, दिल्ली सरकार का हो, चाहे वो एलजी साहब को लेकर के हो, चाहे वो एमसीडी को लेकर के हो, यही हाल उन लोगों का है। जो ये शराब की दुकानें खुली हैं पूरी दिल्ली के अंदर, मैं आपसे भी थोड़ी सी बात पूछना चाहता हूँ, क्या इसमें जैसा दिल्ली नगर जब ये फाइल जाती है शराब नीति को पास करवाने में, तो मुख्यमंत्री साहब और दिल्ली के एलजी साहब दोनों पे सिग्नेचर करते हैं। 2 फाइलें जाती हैं, एक घर घर राशन बंटवाने का और एक शराब की नीति का। शराब की नीति में दोनों दस्तखत करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, पास करते हैं, और वही राशन की जो नीति है उसको फाइल को वापस भेज देते हैं। तो एलजी साहब जो है जो केंद्र सरकार के अधीन है, तो दोनों के दोनों मिली भगत हैं। ये दोनों के दोनों मिले भगत हैं। ये दोनों चाचा भतीजे की सरकार चल रही है, झूठों का पुलंदा चल रहा है। एक दूसरे पे जब संभलता नहीं है कोई मामला, तो एक दूसरे पे ये आरोप प्रत्यारोप मरते हैं। और ये जनता समझ चुकी है, ये जनता समझ गई थी, इनको भी पता था कि आने वाले समय में ये दोनों पार्टी हावी है और कांग्रेस सत्ता में आएगी। इसलिए
ये दोनों इस खेल को खेलने का काम कर रहे हैं। मगर केजरीवाल जी तो आरोप ये लगा रहे हैं कि चुनाव इसलिए लेट किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आ रही है। नहीं, ये तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये जीरो पे रहे तब भी, ये जीरो पे थे, वहां भी उन्होंने कहा कि हमारी सत्ता आ रही है और आगे भी यही कहने का करने में अंतर है। ये लोग कुछ भी कहें, लेकिन आज जनता महंगाई से त्रस्त है, रोजगार नहीं है, धंधे नहीं है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। आप देखिए खाद्यान्न, तेल, सब्जियां, अन्न, तमाम लोगों के आज भुखमरी के कगार पे देश के लोग पहुंच रहे हैं। आज धंधा नहीं है, रूखे से लोग हैं, लोगों में खुशहाली नहीं है, लोगों में भय व्याप्त है, कब क्या हो जाए। तो ये दोनों की दोनों सरकार इसकी जिम्मेदार है और देश के लोग समझ चुके हैं। इसलिए ये देश के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि इससे पहले तो जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जो दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार थी, वो सबसे बढ़िया सरकार थी। इसलिए इन दोनों को डर लग रहा है कि आने वाला वक्त जो होगा वो कांग्रेस का होगा। कांग्रेस ने बहुत सारे काम किए, कांग्रेस की जनता खुश थी और कांग्रेस का विकास कार्य में बहुत बड़ा हाथ रहा। और कांग्रेस की हार की वजह क्या रही? देखो, हार की जहां तक वजह है, हमारी जो जनता है वो कोई भी हो, जब 15 साल लगातार या 10 साल लगातार किसी सत्ता को हो जाते हैं तो बढ़िया काम करें तब भी देखें। कभी जिस तरह से रोज दाल खाने में, तो एक दिन सोचे चलो भिंडी खा के देख लो, अब भिंडी के चक्कर में फंस गए। अब उनको पता लग गया कि हो ये भिंडी में तो कांटे हैं, अब वो ना निगली जा रही और ना खाई जा रही। इसलिए ये जनता समझ चुकी है। तो बढ़िया काम करें तब भी देखें। कभी जिस तरह से रोज दाल खाने में, तो एक दिन सोचे चलो भिंडी खा के देख लो, अब भिंडी के चक्कर में फंस गए। अब उनको पता लग गया कि हो ये भिंडी में तो कांटे हैं, अब वो ना निगली जा रही और ना खाई जा रही। इसलिए ये जनता समझ चुकी है कि अगर धंधे, व्यापार, रोजी रोटी, बिजनेस, पैसा ये हाथ में चाहिए, खुशहाली और तो और भाईचारा चाहिए, तो कांग्रेस को लाना ही पड़ेगा इस देश के अंदर। अभी थोड़े दिन पहले होली के त्योहार पे होली और शब बारात एक ही साथ दोनों एक ही दिन में हुए। अब रमजान शुरू होने पे रमजान नवरात्रि एक ही साथ शुरू हुए। आप इससे कितना खुश हैं? देखो मैं आपको बताऊं, जनता में कहीं कोई लड़ाई नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक है। अगर ईद, बकरीद, शुभरात वगैरह आती है तो हिंदू भाई भी उनमें शरीक होते हैं, और नवरात्रे ये सब त्योहार आते हैं तो मुस्लिम भी शरीक होते हैं। आपस में कोई भेदभाव नहीं है। ये तो इनकी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कहां कौन सी बात कहने से हमको लाभ मिले वो काम करवाने में सक्षम ये लोग हैं। इसलिए ये सब बांटने का काम करते हैं। बाकी कहीं कोई जनता में कोई हिंदू मुस्लिम का कोई फर्क नहीं। रमजान शरीफ चल रहे हैं, ईद आने वाली है, क्या जनता से अपील करेंगे? जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, ईद आने वाली है, रमजान का महीना है, अभी रामनवमी भी आज भी है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। सबसे बड़ा 24 तीर्थंकर जो जैन समाज नहीं, जैन समाज को तमाम जो जनता के लोग मानते हैं महावीर भगवान का आज जन्मदिन है, आज जन्मदिन है। तो मेरा कहने का मतलब इस पर मैं यही कहूँगा कि उनके बताए हुए जो रास्ते हैं, जो अहिंसा का मार्ग है, जो महावीर भगवान ने कहा कि जियो और जीने दो का एक नारा दिया था, उस रास्ते पर चलकर ही इस देश का, इस दुनिया का, इस स्टेट का, इस देश गांव का, जिले का या घर का बढ़िया तरह निर्वाह हो सकता है। उसी के बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो सब शांति में रहेंगे और एक दूसरे से भाईचारे का नाता रहेगा। तो मैं इस त्योहार के मौके पर, जहाँ तक रमजान का महीना है और ईद आने वाली है, ईद में तो बहुत ही पाक का समय होता है। पैसा ये हाथ में चाहिए, खुशहाली और तो और भाईचारा चाहिए, तो कांग्रेस को लाना ही पड़ेगा इस देश के अंदर। अभी थोड़े दिन पहले होली के त्योहार पे होली और शब बारात एक ही साथ दोनों एक ही दिन में हुए। अब रमजान शुरू होने पे रमजान नवरात्रि एक ही साथ शुरू हुए। आप इससे कितना खुश हैं? देखो मैं आपको बताऊं, जनता में कहीं कोई लड़ाई नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक है। अगर ईद, बकरीद, शुभरात वगैरह आती है तो हिंदू भाई भी उनमें शरीक होते हैं, और नवरात्रे ये सब त्योहार आते हैं तो मुस्लिम भी शरीक होते हैं। आपस में कोई भेदभाव नहीं है।
ये तो इनकी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कहां कौन सी बात कहने से हमको लाभ मिले वो काम करवाने में सक्षम ये लोग हैं, इसलिए ये सब बांटने का काम करते हैं। बाकी कहीं कोई जनता में कोई हिंदू मुस्लिम का कोई फर्क नहीं। रमजान शरीफ चल रहे हैं, ईद आने वाली है, क्या जनता से अपील करेंगे? जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, ईद आने वाली है, रमजान का महीना है, अभी रामनवमी भी आज भी है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। सबसे बड़ा 24 तीर्थंकर जो जैन समाज नहीं, जैन समाज को तमाम जो जनता के लोग मानते हैं महावीर भगवान का आज जन्मदिन है, आज जन्मदिन है। तो मेरा कहने का मतलब इसमें मैं यही कहूँगा कि उनके बताए हुए जो रास्ते हैं, जो अहिंसा का मार्ग है, जो महावीर भगवान ने कहा कि जियो और जीने दो का एक नारा दिया था, उस रास्ते पर चलकर ही इस देश का, इस दुनिया का, इस स्टेट का, इस देश गांव का, जिले का या घर का बढ़िया तरह निर्वाह हो सकता है। उसी के बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो सब शांति में रहेंगे और एक दूसरे से भाईचारे का नाता रहेगा। तो मैं इस त्योहार के मौके पर, जहाँ तक रमजान का महीना है और ईद आने वाली है, ईद में तो बहुत ही पाक का समय होता है। ईद वाले लोगों का कहना ये होता है कि अगर हमारा पड़ोसी भूखा है तो हमें कोई वो नहीं होता हक कि हम रोटी खा के सो, पहले पड़ोसी की रोटी खिलाएं फिर हम खाएं। तो ये जो बातें हैं ये सब एक दूसरे को बहुत ही आनंदमयी हैं और इन मार्ग पर चलना चाहिए। मैं तो दोनों पक्षों को, तमाम देश के लोगों को इनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। एक दूसरे से हमें प्यार होना चाहिए, देश की अखंडता के लिए हमें काम करना चाहिए, एकता अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए। इन्हीं बातों को लेकर मैं सब देशवासियों को रमजान के महीने में ईद से पहले ही सबको मैं बहुत बहुत मुबारक और शुभकामना देना चाहता हूँ।